तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर, हाँ मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को 3 तक मैंने बताया था आपको, एक्सपोनेंट में 3 तक बताया था, 1, 2 और 3 क्वेश्चंस बताए थे, जो कि इस प्रकार से देखिए। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बताया था, है ना। तो और ये आपका था स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग इसमें था आपका। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 मैंने बताया था आपका लास्ट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, इसमें आपको दिया गया है, सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्वेश्चन कौन सा है। इसमें आपको कह रहा है कि एवैल्यूएट करने के लिए, एवैल्यूएट करना है क्वेश्चन नंबर 4 में, एवैल्यूएट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 का 1, इसमें फर्स्ट में आपको एक मिडिल ब्रैकेट दिया गया है, फिर अंदर में जो है सो स्मॉल ब्रैकेट है, -2 दिया गया है और 3 दिया गया है। फिर इसको जो है सो ब्रैकेट क्लोज किया गया है, फिर आपका इसके पावर जो है सो 2 दिया गया है, फिर मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो, -2 जो है सो इसका फिर से -2 पावर दिया गया, -2 पावर दिया गया। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। तो ब्रैकेट के अंदर का काम करने के लिए हम लोगों को करना ये है कि इसको ये 2 बार कह रहा है मल्टीप्लाई करने के लिए, तो -2 को हम लोग 2 बार लिखेंगे, 3 को 2 बार लिख लेंगे और उसके बाद इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट देंगे और फिर -2 लिख देंगे, क्योंकि -2 जो है सब पावर में दिया हुआ है, -2 लिख दिए। अब क्या करते हैं कि फिर से मिडिल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यानी कि इसको बोलते हैं हम लोग ओपनिंग मिडिल ब्रैकेट, ठीक है, ओपनिंग स्मॉल ब्रैकेट। 2 2 जब 4 हो जाता है, 4 लिख देंगे। माइनस का चिन्ह दिया हुआ है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, आप लोग जानते हैं। और नहीं, पॉजिटिव जो है सो लिखा नहीं जाता है। ये 3 3 जब 9 हो जाता है, 9 लिख देंगे। उसके बाद ये आपका क्लोजिंग ब्रैकेट है, फिर इसे मिडिल क्लोजिंग ब्रैकेट लिखेंगे, -2 कर देंगे यहाँ पे पावर। तब आपका अंदर का जो है सो ये पावर आपका रिमूव हो चुका है, तो हम लोग अब बाहरी काम करेंगे। तो इसे हम लोग ले जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 4 का पावर 4/9 लिखेंगे। अब इसका पावर जो है सो -2 दे देंगे, ठीक है। ये ब्रैकेट हमने हटा दिया, तो इसका पावर -2 दे देंगे। फिर आगे की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पर -2 दिया हुआ है, तो -2 को यानी कि पावर में है -2, तो इसको हम लोग उल्टा कर लेंगे, यानी कि नोमिनेटर नीचे और डोमिनेटर ऊपर की तरफ। तो ये डिमिनेटर ऊपर की तरफ, नोमिनेटर नीचे की तरफ हमने ये रख दिया, पावर इसका जो है सो 2 रख दिए। अब इसको 2 बार जो है सो मल्टीप्लाई करने के लिए बोल रहा है, हम लोग क्या करेंगे, 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर इसको 2 बार मल्टीप्लाई कर लेंगे और ब्रैकेट हटा देंगे। 9 9 जा 81 हो जाता है, 4 4 जा 16 होता है। ये आपका जो है सो देखिए 9 9 जा 81, ये आपका आंसर फाइनल आ जाता है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोग को बताया है ताकि आप लोग को समझ में आए। अगर आप लोग अंदाजी से काम कर सकते हैं तो पूरा स्टेप्स आप आसानी से देख लीजिए, और वैसा ही जब आप प्रैक्टिस में रहिएगा तो इतने स्टेप्स लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेंगे, आप आसानी से बहुत ही जल्दी इस चीज़ को कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम लोग चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या है कि इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है, एक सबसे बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया, फिर मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया, स्मॉल ब्रैकेट इस्तेमाल हुआ है, यानी कि ये सभी क्या है, ओपनिंग जो है सो ब्रैकेट स्टार्ट है, -1/3। ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज है, इसका पावर 2 दिया गया। मिडिल ब्रैकेट आपका क्लोज हो रहा है, -2 दे दिया गया, सॉरी मैंने शायद इसे मिडिल ब्रैकेट बोल दिया, ये स्मॉल ब्रैकेट है। ये आपका मिडिल ब्रैकेट क्लोज हो गया, फिर आपको बिग ब्रैकेट क्लोज हो गया, -1, ठीक है। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, यानी कि अंदर का काम करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर -1 × -1/3 × 3 -2 पावर माइनस, ठीक है। ये मेरी मिडिल ब्रैकेट हमने काम कर दिया। बिग ब्रैकेट
स्टार्टिंग करेंगे, यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 9, ये आपका 2 हो जाएगा, पावर 2 है, -1 लिख देंगे, बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और ये जो है रिमूव कर देंगे 2 बार यहाँ पे कह रहा लिखने के लिए, और वो भी माइनस में है तो इसको पलट देंगे, यानी कि 9 × 9, 1 × 1, बिग ब्रैकेट यहाँ पर है दिया हुआ, और फिर इसे हम लोग लिख देंगे 9 9 जा 81, 1 लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं हम लोग, जब माइनस ये दिया हुआ है 1, तो इसको 1 बार जो है सो आप लोगों को इनटू करना है, तो 81 को 81 1 से गुना करेंगे तो सेम हो जाएगा, माइनस दिया हुआ है तो 1/81 लिख देंगे, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। काफ़ी इजी है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपोनेंट जो है सही ईजी है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के पास देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है, मिडिल ब्रैकेट दिया गया है, स्मॉल ब्रैकेट दिया गया है, 3/2 दिया गया है, -2, और ये मिडिल ब्रैकेट क्लोज है, 1/2, यहाँ पर -2 दिया गया है, यहाँ पर 2 दिया गया है। देखेंगे इसमें मिडिल ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे और सबसे अंदर का काम करेंगे, ऐसा नहीं कि बाहर वाला काम करेंगे, सबसे अंदर वाला काम ये है माइनस दिया हुआ है तो इसको ऊपर और इसको नीचे कर लेंगे, है ना, यानी नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर, तो 2, और ये 2 बार कह रहा है लिखने के लिए, 2 बार लिख देंगे, इसको भी नीचे आएगा तो ये 2 बार लिखा जाएगा, यह आ जाएगा पावर 2, 2 2 जब 4 हो गया, 3 3 जब 9 हो गया, ये मिडिल ब्रैकेट पावर 2 इक्वल टू का साइन देंगे, ये 2 बार कह रहा है लिखने के लिए, 4 × 4, 9 × 9, 4 4 जा 16 हो गया, 9 9 जा 81 हो गया, ये आपको फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान है, देखिए आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको। अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इसको खुद से बनाइए या फिर उतार लीजिए अपने नोटबुक पे, बना लेंगे काफ़ी आसानी से। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसको। चलते हैं हम लोग किस क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 थोड़ा सा मुश्किल लगता है, 5 थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इसे अगर ऐसे रख दें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा शायद। देखें यह था आपका एक्सरसाइज नंबर, फिर से मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एक्सरसाइज 2A। ठीक है, अब देखिए इसमें आपको दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 में वही ऊपर से आ रहा है एवल्यूट करने के लिए। तो सबसे पहले दिया गया आपका ब्रैकेट 1/3 पावर -3 -1/2 पावर -3, यहाँ डिवीजन का चिन्ह है 1/4, और हाँ इस डिवीज़न से पहले इसे क्लोज़ किया गया है, मैंने क्लोज़ नहीं किया है, यहाँ पर क्लोज़ किया हुआ है, तो 1/4 इसका पावर जो है सो -3 दिया गया है। ठीक है, फिर मिड ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं और यह माइनस दिया हुआ है, तो समझ जाइए कि इसको हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले इस ब्रैकेट के अंदर का काम करेंगे। ठीक है, ये 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, इसके अंदर का काम कर लेंगे, तभी इसे हम लोग डिवीज़न में लाएंगे। तो 1/3 है, यानी कि माइनस में दिया हुआ तो 3 चला जाएगा, तो 3 को हम लोग कितना 3 बार लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ 3 बार बोल रहा है, फिर यह माइनस का चिन्ह दे रहा है, तो चलिए इसको ब्रैकेट के अंदर डाल लेते हैं, इसको माइनस का चिन्ह दे दिया, ये माइनस का चिन्ह है तो हम लोग इसको पलट देंगे, तो 2 को कितना बार 3 बार, क्योंकि पावर 3 है, इसको ब्रैकेट कर लेंगे और मिडिल ब्रैकेट से क्लोज कर लेंगे, फिर डिवीज़न का है, ये सभी स्टेप लिखते जाना है, ऐसा नहीं कि यहाँ का काम कर रहे हैं तो केवल जो है सो इसको छोड़ देना है और बाकी को लिखते जाएंगे। -3, देखिए अभी मैंने यहाँ माइनस का वर्क नहीं किया है, तो थोड़ा सा पहले ब्रैकेट का काम कर लेंगे ताकि आसानी से समझ में आए। तो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 लिख देंगे, माइनस का चिन्ह देंगे, 8 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 लिख देंगे, ब्रैकेट यहाँ पर मिडिल ब्रैकेट का दे देंगे,
डिवीज़न का चिन्ह देंगे। अब देखिए यहाँ पर -3 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग फिर से रिवर्स कर लेंगे, यानी कि 4, इसका पावर 3 दिया हुआ है तो हम लोग इसको 3 टाइम लिख लेंगे। इसको ब्रैकेट में डाल दीजिए ताकि दिक्कत नहीं हो। 27 में 8 को माइनस कर लेंगे। 27 को 8 में जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, ठीक है, 19 हो जाएगा। तो इसे हम लोग लिख लेंगे 19, ठीक है, 19 आ गया आपका। अब यहाँ डिवीज़न का चिन्ह देंगे। डिवीज़न में देखिए 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो ये आपका आ गया 64। अब देखिए इस जगह पर हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर 19 डिवाइड 64 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो यही आपका फाइनल आंसर आ जाता है। तो बच्चों आपको ये कंसेप्ट एकदम समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आप इसे ले सकते हैं और उसके बाद इसे आप बना सकते हैं, या फिर वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसे आप लिख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। फिर से इसमें दिया गया है एवल्यूट करने के लिए और मिडिल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है और फिर में स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया है। 4/3 इसका पावर 1 लिखा गया है। माइनस का चिन्ह है, 1/4 दिया गया है और इसे पावर दिया गया है 1 -1। फिर मिडिल ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है, -1 दिया गया है, ठीक है। अब देखिए जब -1 दिया गया, मैंने आप लोग को कहा है कि -1 हो तो इसको बस रिवर्स कर लीजिए, मिडिल ब्रैकेट लिखेंगे और इसे रिवर्स कर लेंगे, यानी कि 3/4। या माइनस का चिन्ह माइनस लिख लीजिए, ये माइनस है, इसको रिवर्स कर लीजिए तो ये हो जाएगा आपका 4। अब इसे जो है सो मिडिल ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, -1 लिख देंगे। क्लियर। अब यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसको ये हो गया आपका क्या, ये फ्रैक्शन ऑफ सब्सट्रैक्शन हो गया। तो फ्रैक्शन हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या करते हैं हम लोग, इसके बाय में 1 लिखते हैं तो 4 का LCM 4 हो जाता है। जब 4 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 3 1 लिखेंगे, 3 × 1। अब जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में भेजिए, मैं इसके बारे में डिटेल से एक वीडियो बना के आपको भेज दूँगा। माइनस यहाँ देखिए 4 4 जा 16, इस जगह पर 16 लिखेंगे, उसके बाद -1 लिखेंगे, -13/4 लिखेंगे। इसको हम लोग जब माइनस है, माइनस का मतलब मैंने बताया कि नोमिनेटर नीचे डिनोमिनेटर ऊपर, यानी कि 4 ऊपर चला जाएगा और यहाँ 13 हो जाएगा। माइनस नीचे भी लिख सकते हैं आप, ऊपर भी लिख सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आप ऊपर भी दे सकते हैं इसे, है ना। अगर आपको संतुष्टि ना हो तो आप अपने बुक में इसका आंसर जो है सो आप मिला के देख सकते हैं कि भाई आपका आंसर एक्यूरेट आ रहा है, मुझसे मैचिंग हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है। तो इस चीज़ का देख सकते हैं। नीचे माइनस हमेशा नहीं रहता है, हम लोग माइनस को ऊपर की तरफ लिखते हैं। तो इसे -4/13 लिख देंगे और ये आपका फाइनल आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर ये चीज़ें हमने बना दिया आपका 6 का, तो हम लोग इसी जगह पर हम लोग अगर घेर दें और इसी जगह पर 7 का क्वेश्चन मैं आप लोग को बना दूं तो काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। दोनों चीज़ आपको कंबाइन हो जाएगा। तो एवल्यूट करने के लिए इसमें भी बोल रहा है और दे रहा है आपका बिग ब्रैकेट का इस्तेमाल हो रहा है और 5 का पावर 1 है इनटू 3 का पावर 1 है और पावर फिर 1 है, फिर डिवीज़न का चिन्ह दिया गया है और 6 का पावर -1 दिया गया है और यहाँ पर बिग ब्रैकेट को बंद किया गया है। तो बिग ब्रैकेट बंद किया गया है। देखेंगे हम कि सबसे पहले मैंने आपको बोला कि स्मॉल ब्रैकेट का हम लोग काम करते हैं। तो चलते हैं, बिग ब्रैकेट के स्टार्ट कर लिए, स्मॉल ब्रैकेट हम लोग लिख लिए। ये -1 दिया गया है तो हम क्या करेंगे कि इसके बाय में 1 है तो इसे हम लोग लिख लेंगे 1/5। हमेशा किसी के बेस में 1 रहता है, तो जब आपको पावर दिया जाए -1 तो आप उसको 1/5 लिख सकते हैं। उल्टा जब करेंगे तो नीचे में 1 है तो वो ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। बस इसमें भी वही काम करेंगे, 1/3 लिख देंगे। इसको फिर जो है सो क्लोज़ कर देंगे। -1 दिया गया है
फिर यहाँ पर डिवीज़न 6 का पावर 1। फिर इसे हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यानी बिग ब्रैकेट हम लोग देंगे और यहाँ स्मॉल ब्रैकेट देंगे। देखिए 1 और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 हो जाएगा। इसको बंद कर देंगे। -1 है, दे देंगे सेम। डिवीज़न है तो यहाँ पर देखिए -1 दिया हुआ है तो 1/, लिख देंगे 6, क्योंकि नीचे में बेस में 1 होता है। हमने इसको उल्टा कर दिया, पावर को हटा दिया, पावर रिमूव हो गया। अब यहाँ देखिए फिर बिग ब्रैकेट मैंने स्टार्ट किया, ये देखिए -1 दिया हुआ है तो 15 जो है सो उल्टा हो जाएगा, तो और फिर 1 नीचे हो जाएगा। तो 1 में 1 का वैल्यू नीचे में नहीं होता है, यहाँ डिवीज़न का चिन्ह देंगे, 1/6 लिखेंगे। अब तो सब ब्रैकेट हट चुके हैं, केवल बिग ब्रैकेट बाकी है। क्या करेंगे हम लोग कि 15 डिवाइड 1/6 रखेंगे, तो क्या है इसमें होगा 15 इंटू, इसको जब पलट देंगे तो हो जाएगा 6/1। तो यह डायरेक्टली 15 इंटू 6 हो जाएगा। आप 15 का टेबल 6 पर में पढ़ लीजिए और कितना होता है आंसर ये आप जो है सो भेज दीजिए, ठीक है। कमेंट्स बॉक्स में आप डाल सकते हैं। तो डायरेक्टली या तो आप कमेंट्स बॉक्स में डालें या फिर जल्दी बताइए, नहीं बता सकते, चलिए 15 6 90 होता है, चलिए 90 लिख दिए, 90 इसका आंसर फाइनल हो जाता है। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट लेके आप बना सकते हैं या फिर वीडियो को पॉज करके आप इसके बारे में लिख सकते हैं डिटेल में। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो प्यारे बच्चों अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। एक्सरसाइज हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट क्लास 8, हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सपोनेंट क्लास 8 और ये है आपका एक्सरसाइज नंबर 2A, एक्सरसाइज नंबर 2A है और इसे आप आसानी से समझ सकते हैं मेरे इस क्लास में। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर आप वीडियो पुराने वाले नहीं देखे हैं तो पुराने वाले वीडियो का आप लोग देखिए और वो आपको समझाएगा कि एक्सपोनेंट क्या होता है। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है फाइंड द वैल्यू, यहाँ आपको दिया जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ दे रहा है, क्या चीज़ फाइंड करना है हम लोग को, तो हम लोग को फाइंड करना है 1। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे 2 का पावर 0 दे रहा है, 2 का पावर 0 दे रहा है प्लस 3 का पावर -1 दे रहा है, 3 का पावर -1 दे रहा है। इसको मिडिल ब्रैकेट में आपको क्लोज करके दे रहा है, मिडिल ब्रैकेट में आपको क्लोज करके दे रहा है। उसके बाद आपको यहाँ पर इनटू का चिन्ह है, यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह है और 3 का पावर 2 दे रहा है, ठीक है, 3 का पावर 2 दे रहा है। अब देखेंगे हम लोग कि हमने कहा था कि स्टार्टिंग जो है सो ब्रैकेट से हम लोग को करना है, तो ब्रैकेट से हम लोग काम करेंगे स्टार्टिंग। तो देखिए यहाँ पर 2 का पावर 0, मैंने कहा था कि दुनिया में जितने भी नंबर हैं उसका पावर अगर 2 का पावर 0 होता है तो क्या करेंगे कि उसे हम लोग 1 मानेंगे, ठीक है। दुनिया में जितने भी नंबर हैं, मैंने क्वेश्चन को दोबारा लिख दिया है ताकि प्रॉब्लम नहीं हो आपको समझने में, ठीक है। 2 का पावर 0 है तो हम लोग इसको पावर क्या करेंगे, इसका मान 0, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। 2 का पावर अगर 0 है तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। प्लस 3 का पावर -1 है, इसका मतलब कि 1/3 लिख सकते हैं ब्रैकेट के अंदर में, इसे वो रख लेंगे। इनटू 3 का पावर 2 दिया हुआ है। अब देखिए 3 का पावर 2 दिया हुआ है तो -2 नहीं है, इसलिए हम लोग डायरेक्टली इसको 3 × 3 लिख देंगे, यानी 3 3 9 इसमें कर लेंगे। अगला स्टेप आते हैं। ये देखिए फ्रैक्शन आपको यहाँ पर मिल गया, फ्रैक्शन यानी कि एडिशन, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन दे रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके बाय में 1 लिख लेंगे, दिमाग में रखेंगे अपने आप में, और इसका एलसीएम 3 लिख लेंगे। देखिए यहाँ से डायरेक्टली इसको गुना कर लीजिए, यानी 3 × 1 = 3 प्लस 1, उसके बाद मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे। देखिए मल्टीप्लाई है, 3 3 = 9, 9 लिख देंगे। अगले स्टेप में आते हैं, 3 और 1 4 हो जाता है, /3 मल्टीप्लाई 9। अब इसे 3 से हम लोग 9 को डिवाइड कर देंगे, या तो आप इस तरीके से कर सकते हैं तो ये आपका कट जाएगा और आपका आंसर फाइनल 4 3 = 12 आ जाएगा। एक स्टेप और लिख लीजिए तो 4 3 = 12 आ जाएगा आंसर, ठीक है। या तो आप इसे और भी एक काम कर सकते हैं,
ये 4 इंटू यहाँ 9 दिया हुआ है, तो यहाँ पर 3 इंटू 3 ऐसे लिख देंगे, और पाई में ये 3 लिख देंगे। देखिए इस 3 से इस 3 को काट दीजिए तो बच जाता है 3, 4 और 3। ठीक है, ये बच जाता है 4 और 3। तो 4 और 3 यहाँ पर बचा हुआ है, इसको मल्टीप्लाई करके आप यहाँ आंसर ला सकते हैं, मल्टीप्लाई करके आंसर यहाँ ला सकते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे और डायरेक्टली इसको हम आगे की तरफ यहाँ लाएंगे इस स्टेप में, तो भी आपका ये क्वेश्चन सही रहेगा, ये क्वेश्चन आपका अच्छा रहेगा और आपको आसानी से समझ में भी आएगा। कभी भी आप कॉपी देखिएगा अपना, कभी वीडियो देखिएगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने डिटेल आपको लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं, यानी कि 8 का 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिसमें स्मॉल ब्रैकेट का इस्तेमाल किया गया। 2 का पावर -1 है इंटू 3 का पावर -1 है, ब्रैकेट है, डिवीज़न का चिन्ह दिया गया है, 2 का पावर -3 दिया गया है। अब इसे हम लोग जब बना रहे हैं तो क्या करेंगे कि 2 का पावर जब -1 है तो हम लोग जानते हैं कि -1 का मतलब क्या है कि इसके बाय में 1 है, उसे हम लोग ऊपर लिख लेंगे 1/2। इंटू दिया गया है यानी कि मल्टीप्लाई का चिन्ह दे देंगे, फिर -1 है यानी कि 1/3 लिख देंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे। डिवीज़न का चिन्ह है, -3 दिया गया यानी कि 1/2 का पावर 3 हो जाएगा। इतना तो आप लोगों को कंथस्ट हो गया होगा, दिमाग में एकदम बैठ गया होगा, एकदम आग लगा देंगे आप इस मेथड से और आराम से जैसे समझ में आएगा। इसमें न समझने की बात ही नहीं। अगर किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम होता है, यू हैव टू सेंड योर कमेंट्स इन द कमेंट्स बॉक्स। कोई भी तरीके का कोई प्रॉब्लम होता है आप कमेंट बॉक्स में मुझे भेजिए, आपको वो सॉल्व करके मिलेगा। देखिए 1 और 1 को जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा आपका, 2 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। इसे क्लोज करेंगे, फिर यहाँ डिवीज़न का चिन्ह देंगे, यहाँ 3 बार कह रहा है तो 1 इंटू 1 इंटू 1, इसको 2 को हम लोग 3 बार लिख लेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। इसे हम लोग या तो इस तरीके से लिखे या फिर देखिए 1 इंटू 1 और 2 इंटू 3। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, पलट देंगे, क्योंकि डिवीज़न है, मल्टीप्लाई में लाने के लिए इसको पलटना पड़ेगा। 2 इंटू 2 इंटू 2 बाई 1 इंटू 1 इंटू 1। ठीक है, अब 2 से 2 को काट दीजिए, बाकी आपके पास जो बच जा रहा है यानी कि 2 2 4 और वो 3 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 ही होगा, बाई 3 लिख देंगे, ये आपका आंसर हो जाता है। अगर सपोज करें कि इससे आगे भी आंसर दिया गया है तो आप 4 में 3 से डिवाइड कर लीजिए, 4 में 3 से डिवाइड कर लीजिए तो ये आपका 1 बार में आ जाएगा, ये 3 1, तो इसको आंसर आप ये भी लिख सकते हैं 1:1/3, ये भी आंसर आपका आ सकता है। तो ये भी आंसर लिखिए, ये भी लिखिए, आपको जिसमें सेटिस्फैक्शन हो, बुक में जैसा आंसर दिया जा रहा है, आपका टीचर जिस चीज़ में खुश हो वही काम इसमें आप कर लीजिए, है ना। तो आसानी से इस चीज़। तो बच्चों आज हम लोग पढ़ रहे थे एक्सपोनेंट के बारे में। एक्सपोनेंट जो है क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ रहे थे। देखिए फिर से मैं आपको लिख देता हूँ, एक्सपोनेंट, एक्सपोनेंट्स के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। ये है आपका एक्सरसाइज 2A, यह है एक्सरसाइज 2A जो कि RS अग्रवाल का बुक है। RS अग्रवाल चूँकि काफ़ी ज़्यादा फेमस बुक है ये, और सभी टीचर इसको रिकमेंड करते हैं इसे बनाने के लिए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में थे। 8 का नंबर 3 क्वेश्चन है ये, 8 का नंबर 3 क्वेश्चन है। 1/2 दिया गया है मिडिल स्मॉल ब्रैकेट के अंदर में, और इसका पावर 2 दिया गया है, और यहाँ पर प्लस का साइन है। 1/3 है, इसका पावर -2 दिया गया है, और इसमें प्लस का साइन दिया गया है। 1/4 है, और इसका पावर -2 दिया गया है। तो इसको देख के तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा होगा, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। देखिए माइनस दिया हुआ है, सिंपली इसे आप जो है सो रिवर्स कर लीजिए, यानी कि 2 को 1 ऊपर और 1 का नीचे, प्लस का साइन दे देंगे, माइनस दिया हुआ है। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है कि 2 बार इसको मैंने लिखा नहीं है, तो इसे डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर में 2 पावर कर दीजिए, माइनस को हटा देंगे। फिर यहाँ 3
1 लिख लेंगे, माइनस का काम ख़त्म हो गया, पावर 2 दे दीजिए। प्लस का साइन है, 1/4 है तो यहाँ पर 4/1 लिख लेंगे, पावर दे देंगे इसका 2। हमने सभी में से माइनस को हटा दिया और उसका जो है सो सॉल्वेशन कर लिया। फिर हम देखेंगे जब नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता, वो लिखाता नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 × 2 ब्रैकेट के अंदर प्लस 3 × 3 ब्रैकेट के अंदर प्लस 4 × 4 ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अब इसे 2 2 4 यहाँ लिख लेते हैं, फिर 3 3 9 लिख लेते हैं, प्लस 4 4 16 होता है लिख लेते हैं। अब इसे सबको एक साथ ऐड कर लेते हैं, तो 9 और 4 क्या होता है, सिंपली 16 और 4 है तो यहाँ पर 20 हो जाएगा, तो 20 और 9 कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। तो याद रखें, ईडू अड्डा 247 राजीव, इस पे आपको बहुत ही आसानी से क्वेश्चंस बनाने के सॉल्यूशन मिलेंगे, और बहुत कुछ भी कमेंट्स अगर आप करते हैं, आपके पास में कोई भी तरीके का कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप आसानी से इसको सॉल्व करवा सकते हैं। तो 8 क्वेश्चन आपका टोटल ख़त्म हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। इसमें आपको पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो क्वेश्चन एक बार हम लोग लिख लेते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच क्या है 5, इसे नीचे लिख लेते हैं, 5/3 का पावर -4 दिया गया है, -4 दिया गया है, और उसके बाद इनटू का चिन्ह है, 5/3 पावर दिया गया -5 इज इक्वल टू 5/3 इज इक्वल टू 3 का पावर x दिया गया है। तो ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा दिमाग तो आपको लगाना पड़ेगा। देखेंगे बहुत ही आसान क्वेश्चन है। माइनस दिया गया है और ये 4 है, तो सिंपली देखिए ये 5/3 दिया जा रहा है, 5/3 है, 5/3 सब 5/3 है। तो जब ये सभी सेम है, तो मैंने आपको कहा था कि पावर में मल्टीप्लाई हो जब रहे और अंदर जो ब्रैकेट है उस ब्रैकेट में जब सेम वैल्यू रहे तो पावर हम लोग को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सीधी सी बात है, पावर को प्लस कर देंगे, प्लस का चिन्ह देंगे, -5 और इस जगह पर 3x लिखा हुआ है, 3 और x लिख देंगे। ठीक है, इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इस वैल्यू को नहीं लिखेंगे। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे -4 और ये प्लस है, प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 लिख देंगे, इज इक्वल टू 3x लिख लेंगे। 5 और 4 को प्लस करेंगे क्योंकि यह माइनस माइनस प्लस होता है, मैंने आपको कहा था। ये देखिए माइनस माइनस इक्वल टू प्लस और प्लस माइनस इक्वल टू माइनस, माइनस प्लस इक्वल टू माइनस, प्लस प्लस इक्वल टू प्लस। इस कंसेप्ट को जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जब हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो इस कंसेप्ट को हमेशा दिमाग में रखेंगे, तो आपको ये सभी चीज़ें जो आती हैं माइनस करने का, ये चीज़ आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए 5 और 4 में हम लोग सब्सट्रैक्ट नहीं करेंगे, यहाँ पर प्लस करेंगे, क्योंकि हम माइनस माइनस प्लस होता है तो हम लोग प्लस करेंगे। 5 और 4 9 होता है, 5 और 4 9 होता है। अब यहाँ पर दोनों में से 4 बड़ा है या 5 बड़ा है, तो 5 बड़ा है, तो 5 का हम लोग साइन लिखेंगे 5 का साइन लिखेंगे तो 5 का साइन यहाँ दे देंगे, इक्वल टू 3x लिखेंगे। चूँकि यहाँ पर ये दोनों जो है मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, इसको 3 को इसके पास लाएंगे तो 9, तो ये डिवाइड में आ जाएगा 3 इक्वल टू x। इसे हम लोग इस तरफ ले जाते हैं, x इक्वल टू, अब देखिए 3 को हम लोग 9 से काटेंगे यानी कि डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 होता है, इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा हमारे पास -3। ये आपका x का वैल्यू जो पूछ रहा था, x का वैल्यू, ये आपका x का वैल्यू -3 आ चुका है और ये आपका फाइनल आंसर है।
आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं या वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हैं। आपके टीचर खुश हो जाएंगे इतने डिटेल्स में बनाने के बाद, और उसे समझाने में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और ना ही आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होगा। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कहता है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। तो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर ईच। इसमें भी सेम चीज़ कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में भी फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच। क्वेश्चन एक दे रहा है आपका, विच क्या चीज़ दे रहा है, तो आपको दे रहा है 4/9 का पावर 4 इंटू 4/9 का पावर -7 इज इक्वल टू 4 का पावर 9 का पावर 2x - 1। देखिए कितना भयानक क्वेश्चन है आपके लिए, लगता है कि ये बनेगा ही नहीं। तो मैं हूँ आपके पास, देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बन जाएगा, कितनी आसानी से बनेगा। देखिए यहाँ मैंने कहा कि ब्रैकेट के अंदर का सभी सेम है, तो सेम है तो हम लोग क्या करेंगे कि डायरेक्टली पावर को क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई है तो इसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई है तो पावर को प्लस करेंगे, ऐड करेंगे। तो 4 प्लस यहाँ माइनस दिया हुआ है, इसे हम लोग ब्रैकेट के अंदर रख लेते हैं, इज इक्वल टू 2x है 2x लिख लेंगे, -1 है -1 लिख देंगे, 4 दिया हुआ है, प्लस और माइनस माइनस होता है सेम लिख लेंगे, 2x - 1 है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए इससे आगे चलते हैं। 7 में से 4 को माइनस करेंगे और लिखेंगे चिन्ह बड़ा का। क्योंकि यहाँ पर माइनस नहीं है इसलिए हम लोग प्लस नहीं करेंगे, तो यहाँ प्लस माइनस क्या होता है, तो प्लस माइनस आप देख रहे हैं कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम लोग यहाँ पर माइनस करेंगे, यानी 7 में से 4 को माइनस कर लेंगे तो हो जाएगा 3, और बड़ा का चिन्ह लिख लेंगे, तो बड़ा का चिन्ह माइनस है, इक्वल टू 2x। इसको डायरेक्टली उतार लेते हैं, इसे हम लोग इस तरफ और इसे हम लोग उस तरफ ले जाते हैं, तो 2x, और ये देखिए -1 -3, बस हमने जगह चेंज किया है इसका। 2x इज इक्वल टू -3 है, इसको हम लोग उस तरफ ले जाएंगे, यानी कि इक्वल टू का जब ये पार करेगा कोई नंबर तो उसका अपना जो है सो साइन चेंज हो जाता है, तो ये माइनस में है तो इधर आके ये प्लस में हो जाएगा 1। यहाँ हमने 2x लिखा और इज इक्वल टू, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो 3 में से 1 को माइनस कर लेंगे, चिन्ह लिखेंगे बड़ा का, चिन्ह लिखेंगे बड़ा का, 2 हो जाएगा। x है जो कि मल्टीप्लाई में, तो इधर जाएगा तो ये डिवीज़न में चला जाएगा इसके पास में, इस तरीके से 2 को 2 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो 1 बार में ये कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास -1, बच जाएगा -1। देखिए कितना आसान है, इतना आसानी से आंसर आपको x का वैल्यू यहाँ पर मिल चुका है, आपको आसानी से x का वैल्यू मिल चुका है। तो x का वैल्यू जब आपको मिल गया तो देखिए अगर नहीं समझ में आया हो तो आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, रिवाइज़ कर लीजिए पीछे की तरफ, और अगर मैं ज़्यादा स्पीड आपको पढ़ा रहा हूँ तो आप इसे स्लो करके देख सकते हैं, स्लो मोशन करके आप आसानी से इसे देख सकते हैं, और अगर ज़्यादा स्लो में पढ़ा रहा हूँ तो इसे आप स्पीड करके आप देख सकते हैं। तो आशा है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा और ये वीडियो पसंद भी आया होगा। अगर ये पसंद आता है तो आप इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस चीज़ का लाभ मिले और वो आसानी से पढ़ सकें। ज़्यादातर हो सके तो गरीब बच्चों को ज़्यादातर आप शेयर करें जो आपके क्लास में पढ़ नहीं पाते हैं, किसी कारणवश ज़्यादा दूरी है उनका तो वो पढ़ नहीं पाते हैं, तो उन्हें आप इस वीडियो को शेयर करें और उन्हें पढ़ने के लिए प्रेरित करें और मैथ्स का डर अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं आ गया हूँ आपको मैथ्स पढ़ाने और मैथ का डर भगाने। तो चलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।